इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की अब तक की सबसे बड़ी छापेमारी कांग्रेस सांसद धीरज साहू के बौद्ध डिस्टिलरी प्राइवेट लिमिटेड से शुरू हुई, जिसमें करीब 351 करोड़ रुपए मिले। 100 आयकर अधिकारी, 40 मशीनें और 5 दिन की लगातार काउंटिंग के बाद 351 करोड़ का नंबर हमारे सामने आया है और इनकम टैक्स की रेड अब भी जारी है। उनके कई ठिकानों पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीम अभी भी मौजूद है। अब ऐसे कई केसेस हमने पिछले कुछ सालों में देखे हैं जहां से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को करोड़ों रुपए कैश बरामद किए गए। लेकिन क्या आपको पता है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इतने पैसों का करता क्या है? धीरज साहू के पास से मिले 351 करोड़ रुपए का क्या होगा, जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है अंकित और आप देख रहे हैं जागरण बिजनेस। तो पहले समझते हैं कि आईटी रेड के दौरान होता क्या है। तो जब भी कोई आईटी रेड शुरू होती है तो इनकम टैक्स ऑफिसर्स कैश, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, गोल्ड जैसी चीजों को सीज कर लेते हैं, जिसके बाद सीज किए गए कैश को 2 इंडिपेंडेंट विटनेसेस के सामने काउंट किया जाता है और फिर जब एक कैश की काउंटिंग खत्म होती है तो कैश को नेशनल बैंक के अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया जाता है, जो कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट होल्ड करता है। धीरज साहू के केस की बात करें तो उसमें आईटी डिपार्टमेंट ने उड़ीसा के एसबीआई अकाउंट में 351 करोड़ रुपए डिपॉजिट किए हैं। अब ये सारा कैश एसबीआई के अकाउंट में तब तक रहेगा जब तक आईटी डिपार्टमेंट किसी फैसले पर नहीं पहुंचती और 351 करोड़ में से कितना कैश इलीगल है इसका पता नहीं चल जाता। तो क्या इसका मतलब है कि धीरज साहू के सीज हुए 351 करोड़ रुपए में से उन्हें कुछ पैसे वापस मिल सकते हैं? तो इसका पूरा प्रोसीजर आईटी डिपार्टमेंट के अगले 60 दिनों पर डिपेंड करता है। दरअसल इन्वेस्टिगेशन यूनिट सभी पेपर्स और डॉक्यूमेंट बुक से कैश को मैच करेगी और फिर एक असेसमेंट रिपोर्ट तैयार करेगी। एक बार असेसमेंट रिपोर्ट तैयार होने के बाद धीरज साहू और उनके एसोसिएट्स को इनकम सोर्स के बारे में जानकारी देने का विकल्प भी दिया जाएगा। इस पूरे प्रोसीजर में करीब 18 महीने का टाइम लगेगा। इस दौरान इन्वेस्टिगेशन यूनिट धीरज साहू की तरफ से दिए गए सभी इनकम प्रूफ्स और बाकी डॉक्यूमेंट्स को प्रोसेस करेगा। इस पूरे प्रोसेस के बाद सीज किए गए कैश में से 30% टैक्स कटेगा और इलीगल कैश पर 60% की पेनाल्टी भी लगेगी। साथ ही इस पूरे प्रोसेस के टाइम पर सस्पेक्ट को, जो कि इस केस में धीरज साहू हैं, उन्हें सीज किए गए टोटल अमाउंट पर कुछ इंटरेस्ट भी देना होगा और इसके बाद जाकर अगर कुछ बैलेंस अमाउंट बचता है तो वो धीरज साहू को वापस मिलेगा। हालांकि धीरज साहू केस में अभी इन प्रोसीजर्स की शुरुआत नहीं हुई है। उनके ठिकानों पर अब भी जांच जारी है। आपकी देश के कोने कोने में मिल रहे इलीगल कैश और आईटी डिपार्टमेंट की लगातार बढ़ती रेट्स पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो उसे भी लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें और देखते रहें जागरण बिजनेस।